बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश सफलता। कम एंड स्टार्ट अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग is a story written by Anis Jung. Written by Anis Jung, who has written this story on a very poor child, Sahibe Alam. This story is a story of stolen childhood. This is a story on two poor children, Sahibe Alam and Mukesh. Sahibe Alam, who is a rat picker. Rat picker means a child who picks some dirty things from rat things. You know, a poor child who does not know how to speak, how to read. He always went with bag and picked some rags. He wants to search something as some money or some plastics or to sell them in market and earn some money. यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत ही गरीब है। गरीब मीन्स वह लड़का बांग्लादेश से आया हुआ है, ढाका से, जहां पर कि कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वहां जो है वह कुछ तूफान वगैरह आया था जिसकी वजह से वहां के लोग भारत में आए हुए थे और यहाँ पर एज ए माइग्रेशन, शरणार्थी बच्चों की तरह शरणार्थी लोग यहाँ पर थे और यहाँ आए और यहाँ पर कुछ अपनी जीविका के लिए काम करते थे। इस बात की जानकारी साहिबे आलम की माँ देती है। यह कहानी एनिस जंग जो कि नरेटर है इस स्टोरी की, उन्होंने लिखा है और बताया है कि साहिबे आलम जहां पर कूड़े फेंके जाते हैं वहां बिना बेयरफुटेड मीन्स बिना किसी स्लीपर के वह कुछ कूड़े उठाता है और नरेटर उससे पूछती है कि वह पैर में स्लीपर क्यों नहीं डाल रखा है, तो उसका जवाब वह देता है कि मेरी माँ ने स्लीपर रख दिया है। और जब वह कहती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो वह बोलता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि हमारे यहाँ से स्कूल बहुत दूर है। तो नरेटर पूछती है कि क्या अगर हम स्कूल खोले तो तुम पढ़ने आओगे? वह बच्चा कहता है हाँ दीदी, अगर स्कूल आप खोलेंगी तो हम जरूर पढ़ने आएंगे। कुछ दिनों बाद वह लड़का दौड़ते हुए आता है और नरेटर से पूछता है कि आपका स्कूल स्टार्ट हुआ? तो वह थोड़ा सा इस बात पर असहज हो जाती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि मैंने इस बच्चे से झूठा वादा किया था। यह कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है। बच्चों, आप लोगों को बहुत ही चांस मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। आप लोग अपना समय पढ़ने में लगाइए। आप अपना समय यूं ही बेकार की चीजों में मत गंवाइए और ऐसे बच्चे को देखिए जो आपके लेसन में दिया गया है, ताकि आप उस लेसन से कुछ सीखिए, आप कुछ जानिए कि ऐसे बच्चे भी इस धरती पर हैं। इस दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जो माँ बाप के रहते हुए भी उन्हें ना खाने का ठिकाना है और ना रहने का। पढ़ना तो बहुत दूर की चीज है, वह पढ़ना तो जानते ही नहीं है कि इन्हें पढ़ना कैसे है। तो आप लोगों को अगर चांस मिला है, आपके पेरेंट्स ने आपको यह चांस दिया है, आपके गार्जियन ने आपको यह मौका दिया है, तो प्लीज ऐसे मौके को ऐसे ही न गंवाइए।
बेकार के गेम में, बेकार के मोबाइल में, रील्स में, आप उसको सीखने में समय गंवाइए, पढ़िए, जानकारी लीजिए और सीखिए कि हमें कैसे अपने स्कोर हासिल करने हैं। एनिस जंग ने यह स्टोरी आप ही लोगों के लिए लिखी है ताकि आप लोग कुछ इस स्टोरी से सीख लीजिए। यह कहानी आपको एनिस जंग, जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था, उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में और उन्होंने अपना एजुकेशन भी हैदराबाद में स्पेंड किया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। उनके माता पिता दोनों ही राइटर हैं और वह भी अपना कैरियर राइटर के तौर पर शुरू करती हैं। She has been an editor and columnist for major newspaper. वह एडिटर भी रह चुकी हैं कुछ न्यूज़पेपर में भारत के, और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखा है। उनकी यह बुक लास्ट स्प्रिंग एक ऐसी स्टोरी है जो कि स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन जिनका छिन गया है, ऐसे लोगों पर लिखी गई यह कहानी है। Sometimes I find a rupee in the garbage. यह कहानी शुरू होती है इस लाइन से कि Why do you do this? I ask साहेबे whom I encounter every morning scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. एनिस जंग के पड़ोस में एक गार्बेज है। उस गार्बेज यानी कि दिल्ली की सीतापुरी नगरी की बात की जा रही है। वहां पर एक गार्बेज है जहां पर कि वह बच्चा साहिबे आलम प्रतिदिन गोल्ड मीन्स वहां गोल्ड तो मिलता नहीं है, उस बच्चे के लिए वह गार्बेज ही गोल्ड है। उस बच्चे के लिए वहां 1-2 रुपए के सिक्के लोगों के कूड़े में कभी चले जाते हैं तो वह भी उठा लेता है, वह उसके लिए गोल्ड है। वह उसे उठाता है और वह नरेटर उससे पूछती है कि साहिबे आलम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेट एर्निस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसे याद है कि उसका घर कहाँ है, उसकी मेमोरी से दूर नहीं है। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे डियर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसे प्रायः यही बात बताती हैं कि उसके घर एक स्टॉर्म्स में बह गए। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण है कि वह चांस के लिए, अवसर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर आए हुए हैं जहां वे अब रहते हैं। I have nothing else to do, he muttered, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. नरेटर ने उससे पूछा कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो वह कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर वहां स्कूल बनेगा तो हम स्कूल जरूर जाएंगे। If I start a school, will you come? अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम आओगे? I asked, half joking, yes, he says, smiling broadly. मैंने थोड़ा सा जोक करते हुए, नरेटर बोलती है कि मैं थोड़ा सा जोक करते हुए बोलती हूं कि अगर मैं यहाँ कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे? तो वह बोलता है मुस्कुराते हुए, हाँ, अगर आप स्कूल स्टार्ट करेंगी तो मैं अवश्य ही आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद वह लड़का दौड़ते हुए मेरे पास एक होप से, एक इच्छा, एक आशा से वह मेरे पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. नरेटर कहती है
कि मैंने थोड़ा सा असेम्ड होते हुए, शर्माते हुए उसे उत्तर दिया कि स्कूल बनना इतना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी स्कूल तैयार नहीं होते। मैं जानती थी कि मैंने यह झूठा वादा उससे किया है और ऐसे वादे उन गरीबों से कईयों लोग करते आते हैं। After months of knowing him, I asked him his name. साहिबे आलम, he announces. कई दिनों के बाद, कई महीनों में रोज उसे देखती थी, बातें करती थी। इसके बाद मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया मेरा नाम साहिबे आलम है। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends of army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I come to recognize each of them. वह अपने नाम की मीनिंग नहीं जानता। साहिबे आलम, साहिबे आलम मीन्स यूनिवर्स का राजा, बट वह अपने नाम का अर्थ उसे नहीं मालूम, इसलिए वह कोई रिएक्ट नहीं करता है। अगर उसे पता चलता कि वह उसके नाम का अर्थ है पूरी दुनिया का राजा, तो वह बहुत ही परेशान होता, लेकिन उसे नहीं पता है, वह इस बात से अनअवेयर है। एक दिन his name represents his roams he streets with his friends of army of barefoot boys. वह बच्चों के साथ, जो नंगे पांव बच्चे हैं, उन बच्चों की सेना में, झुंड में वह भी पैदल बिना स्लीपर के दिखाई देता है। ऐसे जैसे कि सुबह की पक्षियां पेड़ों पर चहचहाते हुए नजर आती हैं और दोपहर में वही पक्षियां गायब हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से यह बच्चे जिनका बचपन छिन चुका है, जिन्हें अपने बचपन का अर्थ ही नहीं पता, वह बच्चे बेयर फुटेड है। ऐसे बच्चे जो आपके उम्र में, आपकी उम्र से भी कम बच्चे हैं, और वह जो है उन्हें खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। आप लोगों को तो ईश्वर ने बहुत कुछ अवसर दे रखा है। Over the months I have come to recognize each of them. कुछ मंथ बाद हमने उसमें से सबको पहचान लिया। Why are not you wearing चप्पल्स? मैंने पूछा तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. वह बहुत ही सिंपल तरीके से उत्तर देता है कि हमारी माँ वह सेट से नहीं निकालती चप्पल। Even if she did, he will throw them off. वह कहती है कि अगर मैं निकाल के दूंगी तो तुम लोग फेंक दोगे। Adds another who is wearing shoes that do not match. और अगर पहनता ही भी है उनमें से कोई एक, तो दोनों पैर के चप्पल मैच नहीं करते। कोई किसी कलर का होता है तो कोई किसी कलर का, मिसमैच होता है। When I comment on it, और जब मैंने उस पर कमेंट किया, he suffers his feet and says nothing, तो वह अपने पैर को पीछे खींच लेता है और कुछ नहीं बोलता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. एक बच्चा जो कि अपनी जिंदगी में कभी पैर नहीं पहन रखा था, वह traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities and villages road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. मैंने तो बहुत सारे लोगों को देख रखा था कि बिना स्लीपर के, बिना चप्पल के बेयरफुट वो चलते हैं। इट इज ट्रेडिशन, यह उनका ट्रेडिशन था। यह किसी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं था, इसमें कोई एक्सप्लेन करने का रास्ता ही नहीं कि वह जो है क्यों बेयरफुट थे। कुछ लोग इसको ट्रेडिशन में करते थे, बट साहिबे आलम एंड हिज आर्मी डज नॉट डू इट एज ए ट्रेडिशन। आई थिंक
They are poor, so they did not wear any slippers or chappals. I remember a story. मुझे एक कहानी याद है. A man from Udupi once told me, उसने मुझसे कहा था एक बार, as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. उसने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं जहां पर कि एक पुराना मंदिर है, वहां पर उसके पिता प्रिस्ट हैं. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह कहता है कि मैं उस मंदिर में जाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसे एक पेयर शूज मिल जाए. 30 years later I visited his town and the temple which was now down in an air of dissolution. 30 साल बाद जब मैं वहां गई तो वह मंदिर गायब था. In the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. वहां पर लाल सफेद प्लास्टिक चेयर थी. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes. एक छोटा लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म और सॉक्स और शूज पहना था arrived painting and threw his school bag on a folding bed. उसने फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल बैग फेंके. Looking at the boy, उसने लड़के को देखा. I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उसने ईश्वर से शायद प्रार्थना किया था, इसलिए उसे एक पेयर शूज मिल गया. Let me never lose them. वह कहा कि हे प्रभु, हे माँ, मेरा यह शूज कभी गायब न हो. The goddess had granted his prayer. गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली. Young was like the son of the priest now wore shoes. प्रिस्ट के लड़के की तरह वह छोटा बच्चा शूज पहनता है. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत से ऐसे हैं जैसे कि यह रैग पिकर्स और उसकी आर्मी यानी साहिब आलम और उनके दोस्त जो कि बिना यानी कि शूलेस हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. मेरी पहचान का वह लड़का रैग पिकर्स जिसको मैंने देखा था, यह बात नरेटर बताती हैं कि उसको देखने के बाद उनकी जिज्ञासा हुई, उनकी इच्छा हुई कि वह सीमापुरी क्षेत्र में जाए, दिल्ली के सीमापुरी में, जहां पर कि 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोग रहते थे. साहेब फैमिलीज एमंग देम, उनमें से साहेब का भी परिवार था, साहेब आलम का. सीमापुरी वाज देना वाइल्डनेस. सीमापुरी उस समय बहुत ही आप कह सकते हैं कि वहां पर गार्बेज थे, वहां पर शिवर नहीं थे, मतलब बहुत कुछ वहां बेकार था. इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. यह खाली था. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कचरे का घर था. विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डेविड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. लाइव 10,000 रैग पिकर्स. यहाँ पर जहां पर कि गार्बेज थे, सीवेज थे, ड्रेनेज थे, यहाँ पर पानी इधर उधर बह रहे थे, कचरे बह रहे थे, वहां पर करीब 10,000 रैग पिकर्स भी थे. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years. यहाँ पर ये करीब 30 साल से ज्यादा रह रहे हैं. विदाउट एन आइडेंटिटी, इनकी कोई पहचान नहीं. आइडेंटिटी मीन्स आज के समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस समय चलता था वोटर आईडी, और वह वोटर आईडी भी उनके पास नहीं था. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach,
We would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and river. जब हमने उनसे पूछा, उन औरतों से, उनकी माओं से, कि आपने अपना घर ग्रीन फील्ड जहां पर आप खेती कर सकते थे वहां छोड़कर आप यहाँ क्यों चले आए, तो वह कहते हैं कि शायद वह हमें अच्छी खेती नहीं देता। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ पर हमें रैग पिकिंग का काम करते हैं। दो द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportion of fine art garbage to them is gold, it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. हालांकि उनके छत पानी से टपकते हैं और उन्हें, वह कहते हैं कि यह गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, और यह गार्बेज अगर वह नहीं इकट्ठा करते तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। I sometimes find a rupee when a 10 rupee note साहिबे से, साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी उस गार्बेज से 1 रुपए का सिक्का या कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं। His eyes lightening up, और जब वह इस बात को बताता है तो उसके आंखों में चमक होती है, उसके आंखों में चमक होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scourging, for there is a hope of finding more. आप भी जानते हैं कि अगर आपको एक सिक्का मिल जाए चांदी का तो आपको और भी खोजने की इच्छा होती है, और ऐसा ही साहिबे आलम करता है। You don't stop scourging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए यह बताता है कि उन बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या है उन पेरेंट्स के अतिरिक्त। फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए तो वह जो है सिक्का मिलने का, रुपए मिलने का स्थान है, बट पेरेंट्स के लिए यह उनका जीवन यापन का जगह है। Once winter morning, I see Sahibe standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in a white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. एक सुबह नरेटर बताती है कि एक सुबह साहिबे जो है एक चारदीवारी के पास खड़ा हो जाता है और नेबरहुड क्लब पर देखता है। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, वह 2 युवक को देखता है कि वे जो है प्लेइंग टेनिस, सफेद कपड़े में टेनिस खेलते हैं। वह कहता है मुझे भी टेनिस खेलना, गेम खेलना पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वह कहता है जब कोई नहीं दिखता तो मैं इसके अंदर जागता हूँ। He admits the gatekeeper lets me use the swing, वह कहता है गेट्स कीपर मुझे इस गेट पर झूलने देता है या मैं इस गेट से चला जाता हूँ। साहिबे टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, साहिबे आलम भी टेनिस शूज पहन रखा है जो कि उसके डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट्स पर बिल्कुल भी स्ट्रेंज लगता है, बिल्कुल अजीब सा लगता है। He says in the manner of an explanation, वह एक्सप्लेनेशन करना चाहता, वह एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसके शूज ऐसे क्यों है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, शायद यह किसी धनी पेरेंट्स के बेटे का फटा हुआ शूज था जिसको कि उन्होंने उसी गार्बेज में फेंक दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उस शूज में से एक शूज में होल होने की वजह से वह शायद इसको गार्बेज में फेंक चुके थे, इसलिए इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यहां तक कि आप कह सकते हैं उस बच्चे के लिए वह जो होल था वह भी उसके ड्रीम थे।
उस होल से वो ड्रीम देखता है, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वह गेम देखता है वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिबे इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह जब नैरेटर, दूसरी सुबह जब नैरेटर साहिबे आलम को देखती है तो वह मिल्क बूथ पर होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में स्टील का केतली है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। जब वह नैरेटर को देखता है तो वह इशारा करते हुए कहता है कि मैं जो है एक टी स्टॉल पर काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे तीनों टाइम का भोजन और 800 रुपए उस चाय की दुकान पर मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब? वो पूछती है, उस नैरेटर पूछती है उस बच्चे से कि उसे वह जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। इस ऐसा प्रतीत होता है कि वह बच्चा केयरफ्री होके जवाब देता है। द स्टील कंटेनर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। जो स्टील कैंस्टर है seems heavier, भारी दिखता है उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा जो वो अपने कंधे पर टांग रखा है। द बैग was his, the कैंस्टर belongs to the man who owns the tea shop। बैग उसका है और कैंस्टर उस टी शॉप वाले का है। साहबे इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब खुद का कोई काम करना चाहता है, वह किसी टी शॉप पर काम नहीं करना चाहता है। अब यहां से एक दूसरी कहानी शुरू होती है जो कि मुकेश है। मुकेश वह बच्चा जो कि फिरोजाबाद में चूड़ी के फैक्ट्री में काम करता है। वह बच्चा जिसे इच्छा है कि वह कोई मैकेनिकल काम करे, वह चूड़ी के फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता है। यह है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश कहता है कि मैं अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूं। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। He announces, do you know anything about cars? I ask। नरेटर जो कि फिरोजाबाद के एक चूड़ी की फैक्ट्री में पहुंची होती हैं, वहां पर वह मुकेश नाम के एक बच्चे से पूछती है कि क्या आपको कार के बारे में कोई जानकारी है? तो वह कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। यह उसके कस्बे फिरोजाबाद की कहानी। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार बैंगल बनाने में जुटा रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत का शीशे की चूड़ियों बनाने का इंडस्ट्री है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फंसेस, जहां पर की परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर मतलब जनरेशन, जिसके पिता ने काम किया वहीं पर उसका बच्चा भी काम करता है। फंसेस भट्टी के पास, वेल्डिंग ग्लास के पास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, वह बैंगल जो कि औरतें अपने हाथों में पहने रहती हैं, उस बैंगल को ये छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन छीन लिया जाता है वह बच्चे बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, उन्हीं में से मुकेश का भी एक परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन अ डिंगी सेल्स without air and light। None of them know that it is illegal for children। ऐसा परिवार जो कि यह जानता भी नहीं है
कि चाइल्ड लेबर इलीगल है। वहां का हर बच्चा, फिरोजाबाद शहर में हर फैमिली से बच्चे वर्क करते हैं। कहां पर? फॉन्सेस के पास। कहां पर? वेल्डिंग ग्लास के पास। ऐसी जगहों पर बच्चे काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, वहां हवा नहीं है और वहां प्रकाश नहीं है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वहां पर बच्चे काम करते हैं जहां पर कि बिना प्रकाश, बिना एयर, बिना हवा के रहते हैं, और जो फर्नेसेस होती हैं, जो बैंगल्स की ग्लासेस होती हैं, उसके जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, उससे बच्चों की आंखें खराब हो सकती हैं। यह बात उनमें से कोई जानना ही नहीं चाहता है। मुकेश eyes beam as he wants to take me home. मुकेश की आंखों की किरणें यह बताती है, उसकी चमक यह बताती है कि वह मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। Which he proudly says is being reviewed. We walk down striking lances choked with garbage, past homes that remain houses with crumbling walls, woody doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval street. He stops at the door of one such house. वह ऐसे घर में जाता है जिसके पास कोई खिड़की नहीं है, जिसकी दीवारें पक्की नहीं है और जिस पर छप्पर लदे हुए हैं। ऐसे ही घरों में से एक घर में वह मुझे ले जाता है। He stops at the door of one such house, bangs a woody iron door with his foot and pushes it open. Woody iron door, लकड़ी का दरवाजा काट काट के बनाया जाता है और उस दरवाजे को लोहे के तार से जोड़ा हुआ रहता है, जिस पर कि वह बच्चा अपने पैर से धक्का देता है और वह दरवाजा खुल जाता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. वह बच्चा जहां मुझे ले जाता है वह जो है डेड ग्रास यानी सूखे घास से बना हुआ छत है और वहां पर फायरवुड स्टोव है, यानी कि चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। चूल्हे पे जहां पर घास और लकड़ी डाल के औरतें भोजन बनाती हैं। पालक की सब्जी बन रही है। On the ground in a large aluminium platters are more chopped vegetables, और जमीन पर एक एल्यूमिनियम प्लेटर्स पर कटी हुई सब्जी रखी है। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक युवती, नई उम्र की महिला पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही है। दो eyes filled with smoke, she smiles. आंखों में धुआं है, धुआं से आंसू गिर रहे हैं, फिर भी वह मुस्कुरा रही है। She is the wife of मुकेश elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू। वह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस पर जो आदेश आता है वह होता है बहू। बहू मीन्स द डॉटर इन लॉ of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. मुकेश और उसके पति और उसके पिता तीनों का चार्ज है उसके ऊपर। When the older man enters, जब वह बुजुर्ग व्यक्ति इंटर करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. जब उसके घर में वह
उसके फादर इन लॉ इंटर करते हैं तो वह बहू दरवाजे के पीछे से झांकती हुई अपने व्हील को, व्हील मीन्स पल्लू, घूंघट, अपने फेस पर लाती है और अपना फेस ढक लेती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. रीत रिवाज के अनुसार ग्रामीण महिलाएं अपने सिर को ढक लेती हैं मेल एल्डर यानी कि घर के बड़े पुरुष के सामने। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और जो बड़ा व्यक्ति है वह भी बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वह टेलर था, देना बैंगल मेकर, इसके बाद बैंगल मेकर। ही हैज फेल्ड टू रिनोट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। वह अपने 2 बेटों को स्कूल भेजना चाहता है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। वह जो जानता है उसमें उन्हें पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, और वह सिखाना चाहता है द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। जब नैरेटर पूछती है कि आप इन्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते और आप अपने जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं उसी चूड़ी बनाने का काम में इन बच्चों को क्यों लगा रखे हैं, तो उसकी दादी माँ इस बात पर कहती है कि बेटा यह उसका भाग्य है, यही उन बच्चों का कर्म है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। Who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। वह महिला जिसका पति खुद भी अपनी आंखें खो चुका है उसी बैंगल के डस्ट से, जिससे उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं, ब्लाइंड हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी वह अपने ग्रैंडसन को बैंगल के फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजने को कहती है कि यह उनकी डेस्टिनी है, यह उनका कर्म है। Can a God given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। उन्होंने कहा कि वह कुछ देखे ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बैंगल बनाना ही देखा है। They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house। घर में, आंगन में, बाहर और हर दूसरे घर में उन्होंने सिर्फ बैंगल देखा। उन्हें किताबें नहीं दिखी, उन्हें चीजें नहीं दिखी, और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर गली में, हर घर में, हर यार्ड में केवल एक चीज दिखाई देती है और वह है चूड़ियों का कार्य। स्पाइरल्स ऑफ bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow। sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, सभी तरह के कलर, 7 कलर, रेनबो के कलर, lie in mounds of unkempt yards are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of shanty town and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps। उनके सामने ऑयल लैंप में लालटेन जल रहा है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विथ दियर फादर्स, उसी के सामने लड़के और लड़कियां अपने पिता और माता के साथ बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वह कलर्ड ग्लास को जोड़ रहे हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल का सर्कल बना के। दियर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आईज बाहर के उजाले की अपेक्षा उस लालटेन, उस ऑयल लैंप के लाइट के सामने सेंटर होती है, उसके सामने एडजस्ट होती है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। यही वह कारण है कि एडल्ट होने से पहले ही उनकी आई साइट चली जाती है।
सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता नाम की एक लड़की है जो पिंक ड्रेस में है। सिट्स अलोंग साइड इन अ एल्डरली वुमेन। एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस। वह पीसेज ऑफ ग्लासेस को जोड़ रही है, अपने हाथों में इकट्ठा कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टर्म्स ऑफ अ मशीन। उसके हाथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि कोई मैकेनिकल मशीन घूमती है। I wonder if she knows the quantity of the bangles she has made. मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह छोटी सी बच्ची भी इस बैंगल को बनाना जानती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग। वह चूड़ी जो कि एक भारतीय महिला का सुहाग माना जाता है। Auspicious in marriage, शादी में इसे एक कस्टम समझा जाता है, रीत रिवाज के तहत उसे पहनाया जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड व्हील। उस दिन उस महिला को पहनाया जाता है जिस दिन वह लाल घूंघट में होती है, लाल व्हील में होती है। हर हैड्स डाइड रेड विथ हेना। उसके हाथों में मेहंदी लगी होती है। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट। और लाल चूड़ियां उनकी कलाइयों में होती हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। और वह लड़की, वह औरत, वह लड़की उसी दिन दुल्हन बन जाती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। आज भी वह उस लड़की के हाथों में चूड़ियां हैं बट उसके आंखों में लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाएगा सी से। वह कहती है कि एक वक्त में तो शेर भर खाना भी नहीं मिलता है। इन अ वास्ट ड्रेन ऑफ जॉय शी हैज नॉट एंजॉयड इवन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वह कहती है कि अपने पूरे जीवन में उसने फुल मील, अच्छी तरह से भोजन को एंजॉय नहीं किया है, पूर्ण भोजन नहीं किया है। आज हमारी थालियों में, हम परिवारों की थालियों में चावल, दाल, रोटी and 2 kinds of vegetables are also there, but our children don't want to eat them. They want to eat fast food and they always throw their food over the garbage. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, यही वह कारण है कि एक बूढ़ा, उसका पति, जो कि बियर्ड, फ्लोविंग बियर्ड यानी कि हिलती हुई दाढ़ियों से कहता है, says, I know nothing except bangles. मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। All I have done is make a house for the family to live in. मैं जो कुछ भी जाना वह ये कि मुझे एक घर बनाना था और उस घर में मेरा परिवार रहता है। वह घर, hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. बहुत कुछ वह अपने जीवन में खो देते हैं। He has a roof over his head. मेरे पास तो ढकने के लिए सर ढकने के लिए छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of to dream. फिरोजाबाद के हर घर में चूड़ियों का यह कारोबार लोगों के सपनों को खत्म कर देता है। लोग सपने नहीं देखते क्योंकि उन्हें यही दिखता है कि हमारे घर के हर दूसरे घर में केवल चूड़ियों का काम होता है, इसलिए वहां कोई चूड़ियों के अलावा दूसरा काम नहीं जानता है। Why not organize yourselves into a cooperative? क्यों नहीं आप लोग किसी कोऑपरेटिव में चले जाते हैं? I ask a group of young men
who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने कुछ यंग मैन से पूछा जो अपने माता पिता और अपने ग्रैंडफादर के अपोज में थे, क्यों नहीं आप कोऑपरेटिव में चले जाते हैं? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. कौन जाएगा? कौन रिस्क लेगा? कौन उन लोगों से बचेगा जिसको कि बार बार पुलिस पकड़ेगी? ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा जब लोग कहेंगे कि यह इलीगल है देश? देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो उनका लीडर बने. No one who could help them see things differently. Their fathers are as tried as they are. उनके पिता ने जो किया वही वो भी ट्राई कर रहे हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. यही अन्याय है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other is a vicious circle of sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. नरेटर कहती है, मैं ऐसे दो परिवारों को देखती हूं. एक तो वह परिवार जो जातिगत पॉवर्टी में रहता है, वैसे पॉवर्टी में रहता है, वह पैदा ही गरीब परिवार में होता है और गरीब ही रहता है. और ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो साहूकार है, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, पुलिसमैन है, कीपर ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. और वे सब लोग एक साथ बैगेज, बच्चों को सब कुछ दे रखते हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रखते हैं. Before he is aware, he accepts it as natural as his father. क्योंकि उनके माता पिता ही रिच हैं. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. साहस and daring is not part of his growing up. Daring उनके बड़े होने का पार्ट नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. मैं मुस्कुरा पड़ी. I want to be a motor mechanic, he repeats. वह फिर कहता है लास्ट में कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. I am cheered. I want to a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा. But the garage is a long way from his home. लेकिन गैरेज उसके घर से दूर है. I will walk. मैं पैदल जाऊंगा. He insists. Do you also dream of flying a plane? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने की इच्छा होती है? He is suddenly silent. वह अचानक चुप हो जाता है. No, he says, starting at the ground. वह कहता है कि मैं जमीन से शुरू करूंगा. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his own town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद. वह अपने घर, अपने फिरोजाबाद की गलियों में कार चलाना चाहता है क्योंकि कुछ ही प्लेन उसकी छत से ऊपर से उड़ती है. This story, The Last Spring, is written by our narrator Anis Jam, who has written this story on the stolen childhood. Please बने रहें इस चैनल पर, सब्सक्राइब करें to know the question more.